यस सर। किसी की कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। सर प्रॉब्लम है सर। कौन, नाम बताओ। सौरभ कुमार सर। सौरभ कुमार, क्या प्रॉब्लम सौरभ? इसको खोलो। सर ये प्रॉब्लम था सर कि जैसे सर ये P5 का सर ये बर्स्ट टाइम सर 2 है। हम्म, तो ये सर मतलब कि ये अपना वर्क कंप्लीट करके सर एग्जिट ले लिया सर। तुमने तो सॉल्व वहाँ किया पर है? हाँ हाँ सॉल्व सॉल्व, किया है। उसको शो करो। शो कर सकते हो? नहीं सर वो तो कैमरा सर है। जब भी आपको मैं कुछ दूंगा तो आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करके एडोब स्कैन कर लेना है। ठीक है? ओके सर। आप ओके फिर आप उसको मुझे दिखाएंगे, तभी तो मैं बता पाऊंगा आपको। ओके ओके सर समझ गया। ऐसे आप कुछ ही बोलेंगे तो उतना तो समझ में आएगा नहीं, जब तक आप मुझे दिखाएंगे नहीं। हाँ हाँ ठीक है? मैं समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं समझ में शायद आया ना आए, वो गारंटी नहीं है। बोलिए आप, P7 का क्या है? 2 है। हाँ बोलिए। हाँ सर। P5 पी का। P5 का सर बर्स्ट टाइम सर 2 है सर। तो हम्म सर मतलब कि यहाँ पे सर P1 ये जो प्रोसेस है वो अपना अराइव किया सर, वो 0 से 1 तक सर ये रन किया, उसके बाद वेटिंग में चला गया। हम्म फिर P2 है सर वो, फिर उसका मतलब कि अराइवल टाइम 1 है तो वहाँ अराइव किया, फिर ये 2 सेकंड तक सर ये रन किया, वो फिर वेटिंग में चला गया। फिर हम्म P3 भी सर वो रन किया सर, मतलब अराइव हम्म किया, फिर वो 2 सेकंड तक रन किया, फिर वो वेटिंग में चला गया। P3 भी सर दोनों। फिर P5 का P3 सर क्या हो गया? अराइवल होता है। हाँ P3 का, P3 का बस टाइम कितना है? P3 का सर बस टाइम है सर 6 है सर। और P4 का? P4 का भी सर 6 है। तो P3 क्यों गया वेटिंग में, सर क्यों गया P3? सर P3 भी सर वेटिंग में इसलिए गया सर क्योंकि सर P5 का अराइवल है ना 5 पे। P4 क्या है? पहले P5 आएगा तब ना। अभी P4 पे पूछ रहा हूँ। P3 के P4 आया ना? हाँ P3 P4 सर दोनों आया सर, 3 पे आया अराइवल टाइम पे। हम्म ठीक हाँ है, तो तो ठीक है, आगे बोलो। हाँ तो P3 सर वो 2 सेकंड तक ये सर रन किया सर, वो फिर चला गया वेटिंग में। तो यहाँ पे सर मतलब कि P4 भी वेटिंग में चला जाएगा ना। P4 का ब्रश टाइम कितना है? P4 का सर बस टाइम सर 6 है सर। 6 है। जब P4 हम्म P4 नहीं, P5 का ब्रश टाइम कितना है? P5 का सर बस टाइम सर 2 है सर। 2 है। हम्म और अराइवल टाइम क्या है? अराइवल टाइम सर 5 है। ठीक है, तो 5 पे अराइवल टाइम हाँ 5 की मैं बात कर रहा हूँ। सब लोग सुनिएगा, जहां मैं गलत हूँ बताइएगा। अराइवल टाइम 5 पे सारे प्रोसेस आ गए क्यू में आपके। यस सर। जब सारे प्रोसेस आ गए तो आपको क्या करना है उसके बाद? जो रेस्ट ऑफ ब्रश टाइम बच गया है सबका, हाँ P1 से लेके P4 तक का, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। अच्छा अच्छा यहाँ ठीक है, पे कंपेयर करना। इसका सबसे ओके। छोटा है, उसके बाद किसका है, हम्म उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, और उसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब उसको अरेंज सारे कर। प्रोसेस आ गए, दैट मीन्स 5 अराइवल टाइम पे सारे प्रोसेस अगर आ गए हैं, तो हम्म अभी क्या करना है आपको? अब सभी प्रोसेस को ब्रश टाइम के बेस पे अरेंज कर लेना है। सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा, सबसे बड़ा वाला सबसे बाद में होगा, और 1 बाय 1 आप क्या करेंगे? प्रोसेसर को उसको असाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, और समझ में आया क्या बोला मैंने? ये सर समझ में तो वो चीज आया सर, लेकिन सर अगर हम्म, वाई देवे सर P5 का सर 12 बर्स्ट टाइम रहता तो क्या करते सर? तो फिर कंपेयर करते ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं तो जनरलाइज कम। बोल रहा हूँ। जब सारे प्रोसेस आ जाएंगे तो सब फिर कंपेयर होगा ना, कि जिसका सबसे हाँ छोटा कम। होगा उसको चांस मिलेगा। तो ये सर रन ही नहीं करेगा सर P5 यहाँ पे? क्यों नहीं रन करेगा? जब जब सारा प्रोसेस रन कर जाएगा तो रन नहीं करेगा मतलब? तुम्हारा डाउट क्या है समझाने में? रन क्यों नहीं करेगा? क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, जैसे बोल रहे हैं सर P5 भी आ गया, एंट्री ले लिया यहाँ पे 5 पे। हम्म हम्म तो फिर बर्स्ट टाइम सर मान के चलते हैं हम P5 का 12 है, तो फिर ठीक है, कंपेयर ठीक है। करेंगे सर 11 6 4 6 12 से। हम्म तो फिर सर 5 से 12 तक पूरा रन करेगा सर P5, ये 17 P5 तक। वेट करेगा ना, उसका अगर ब्रश टाइम 12 होगा, हम्म ठीक है, तो उससे कम ब्रश टाइम वाले सारे प्रोसेस पहले रन करेंगे।
समझ आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझ में आया। जब उससे सारे कम वाले खत्म हो जाएंगे तब उसका चांस आएगा। ठीक है। ओके ओके। और किसी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आप वही है, आप सॉल्व कीजिए उसको और फिर एडोब स्कैन से स्कैन करके रखिए और फिर जहां दिक्कत हो दिखाइए मुझे, प्रिंट कीजिए, फिर मैं उसको देखूंगा अगर आपको आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो हम लोग आज फिर से एक नए एल्गो पे चलते हैं। ओके, अगेन आपको मालूम ही होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने फिर कब तक बंद कर दिया, क्या नोटिस है आज की बिहार गवर्नमेंट की? सर 6 6 तारीख तक तक सर। सुनने में आ रही है। तो ठीक है, तो 6 तक हम नहीं मिल रहा है इसका मतलब। ठीक है, यस सर। मुझे जो मेरा अनुमान है वही है 6 कि जो हम मिले 6 के बाद सर खुलने का संभावना है कि नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब तक हम मिले हो सकता है कुछ दिन में उसके बाद एग्जाम ही आ जाए। ठीक है, यस सर। और जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पे ज्वाइन कर लें, नहीं तो 10 सर मिनट 1 मिनट ज्वाइनिंग सर, हो कल जाता है। कल टेस्ट तो कल ही है ना सर? टेस्ट कल ही है ना सर? भाई 29 29 29 को है यार। 29 को है। नेक्स्ट सैटरडे किसको पता प्रॉब्लम नहीं है सर 29? सैटरडे। नहीं किसी को नहीं 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 29 सर, प्रॉब्लम? हमें लगा था नहीं सर, हमें लगा था कल सैटरडे, कल कल ही होगी इसलिए क्या बोलेंगे सर। नहीं, 29 में किसी को प्रॉब्लम है, किसी ने मैसेज किया, कौन है वो? नाम बताओ, डोंट हेजिटेट, नाम बताओ। नहीं बताएगा, मुझे तो नाम पता है। ठीक है, सर आप ही बता दीजिए ना। नहीं एक कोई किसी का मैसेज है मेरे पास, सुमन, सुमन कोई है? सुमन, अब बोलेगा नहीं, सर वो ज्वाइन नहीं है सर। ज्वाइन नहीं है तो सर उसको उसका कुछ लेफ्ट प्रॉब्लम हो है गया तो अभी तुरंत। क्या हुआ? उसका अभी लेफ्ट हुआ है सर। वो ज्वाइन तो थी भाग सर गया, लेकिन अभी तुरंत लेफ्ट हुआ है। तो अभी भी चल। ठीक है, तो 29 को उसको इशू है कि फर्स्ट हाफ में कहीं उसका एग्जाम उजाम है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर 29 को ही करेंगे तो सेकेंड हाफ में लेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट हाफ में एग्जाम उसने अपने रिक्वेस्ट में लिखा है कि फर्स्ट हाफ में उसका एग्जाम है कहीं पे सेम डेट को, तो हम इसको सर वो लेट में रखेंगे। सर लेट का एग्जाम मतलब क्या कब होता तक है? लेट का मतलब क्या होता है, पता है लेट का मतलब? सर 4 o'clock के बाद ही हुई ना तो। लेट 5 तक तो लेट होता ही नहीं है, 5 तक तो कॉलेज में हम लोग रहते हैं। ठीक है, यस सर। दैट मीन्स नाइट टाइम में। सर ये पूरा यूनिट टेस्ट होगा क्या? ओके सर। जब आपका घर में रहेंगे और स्टडी टाइम ही रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो वी आर प्लानिंग कि हम इसको 7 बजे के बाद लें या 7 बजे लें। ठीक है, और डेट एंड टाइम हम डिस्कस कर लेंगे फिर, अभी क्लास काफी है। 29 को होगा, कंफर्म है? ठीक है, सर ये यूनिट 1 का टेस्ट होगा क्या? पार्डन, क्या बोल रहे हो? यूनिट 1 का टेस्ट होगा पूरा क्या? जो सर 29 को आप टेस्ट करेंगे ये यूनिट 1 का टेस्ट करेंगे क्या? जो यूनिट 1 का टेस्ट करेंगे, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, वॉट एवर वी हैव कवर टिल नाउ। ठीक है, जी सर। दैट मीन्स टिल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जी सर। ठीक है, डिस्कस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, तो यहाँ तक का टेस्ट होगा, हम फर्स्ट क्लास टू टुडे क्लास। ठीक है, यस सर। जी मैंने आज आपको सब मटेरियल भेजा है, मटेरियल देखा सबने, जो जिनकी क्लास अभी लेट ज्वाइन किए हैं जो लोग ग्रुप में। ठीक है, यस यस सर। ठीक, चलो चलते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही बात करते टाइम निकल जाएगा। अब कोई ज्वाइन करेगा तो करेगा, हम लोग चलते हैं क्लास में। तो टुडे हमको क्या करना है, क्या करना है, क्या कौन सोल्व करना है? शेड्यूलिंग सर। कौन प्रायोरिटी सा? शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी प्रायोरिटी। शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी? सर जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी वो सबसे पहले रन करेगा। ओके, अगर उसमें अराइवल टाइम नहीं दिया है तब सर। अराइवल टाइम दिया रहेगा तो अराइवल टाइम पे दिया रहेगा तो फिर उसको हम पहले अराइवल टाइम चेक करेंगे, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी को चेक करेंगे, उसके बाद उसको हम क्यू में ला के रन करेंगे सर, सीपीयू को देंगे। अच्छा, इसने एक डाउट क्रिएट किया हम लोगों को, बोल रहा है कि अगर अराइवल टाइम दिया रहेगा, देखो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी दिया रहेगा, अगर प्रायोरिटी है, ठीक है, तो हम
सबसे पहले पार्टी ही चेक करेंगे उसका। अगर पार्टी शेड्यूलिंग हम करने जा रहे हैं तो फर्स्ट वी चेक द पार्टी, ये पार्टी इज गिवन, ठीक है। वो भी कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, उसका भी कुछ होगा, समझा नहीं पा रहा है। तो कहे मतलब कि अगर प्रोसेस की पार्टी, और प्रोसेस की पार्टी क्यों दी रहती है? एनी गेस? एनी गेस? आई एम ऑडिबल? सर Yes, रियल sir. टाइम, सर sir. रियल टाइम में किसी भी चीज को अगर ऑपरेट करना है उसके लिए प्रायोरिटी दिया रहता होगा सर। रियल टाइम में, अच्छा। अच्छा ये बताओ कि हम हमारे देश में, तुम इसी देश में रहते हो, वी आर यस ऑल सर, इन यस इंडिया, सर, तो राष्ट्रपति की पार्टी, प्रधानमंत्री की पार्टी और हमारी पार्टी, चीफ मिनिस्टर पार्टी, सबकी अलग पार्टी है ना? यस सर, Yes, sir. क्यों है ऐसा? भाई सर क्योंकि राष्ट्रपति हाई पोस्ट पर मतलब सर पूरा देश चला रहे हैं। तो पोस्ट से पार्टी क्यों है भाई, तो पूछ रहा हूँ, रीजंस क्या है उसका? हाय सर, उनकी जानब As per the importance, एज पर उसके टाइम की वैल्यू ज्यादा है, क्या? हाँ क्या बोला, फिर से बोलो। उसके टाइम की वैल्यू ज्यादा है। हाँ उसकी टाइम की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स हमारा 1 घंटा का कोई इतना वैल्यू नहीं है कि नुकसान हो गया तो, बट उनका अगर 1 घंटे नुकसान हो गया तो बहुत सारा देश का नुकसान हो जाएगा, हम भी मान के चलते हैं। उनका नुकसान नहीं होगा, किसका नुकसान हो जाएगा? हमारी कंट्री का नुकसान हो देश जाएगा, का। ठीक है। तो हमने क्या किया है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्टी डिसाइड कर रखी है, ठीक है। एक लिस्ट बना लिया है, प्रोटोकॉल बना लिया है कि उसमें सबसे ऊपर हमने प्रेसिडेंट की प्रोटोकॉल में दिया है, फिर हमारे प्रधानमंत्री, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स एंड फिर एम्बुलेंस की पार्टी सबसे हाईएस्ट है हमारे कंट्री में, देखा जाए तो ऐसे मानेंगे तो, ठीक है। क्योंकि किसी की लाइफ की पार्टी क्या है, किसी काम की पार्टी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर एम्बुलेंस में कोई जा रहा है तो उसकी पार्टी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि हर वर्क के लिए एक पार्टी डिसाइड कर रियल लाइफ में, ठीक है। दिस इज माय रियल लाइफ, ये हमारा रियल लाइफ है ना। तो हम रियल लाइफ में क्या किए हैं, हर काम के लिए एक पार्टी डिसाइड कर लेंगे। घर में जैसे मान लो, आप छोड़ो, बड़ी बात हो गई, घर में 4, सब लोग घर में हो आजकल, ठीक है। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. मदर भी हैं, फादर भी हैं, सिस्टर भी हैं, और भी रिलेटिव्स रहते होंगे किसी साथ में, ठीक है। तो वहां भी पार्टी डिसाइडेड है ना, घर में भी। Yes, sir. घर Yes, में sir. भी अगर खाना बनता है या कुछ होता है या कुछ पूछा जाता है तो किसी से पहले पूछा जाता है, किसी से बाद पूछा जाता है, किसी के, दैट मीन्स क्या है कि वहां भी आपने क्या किया है, पार्टी डिसाइडेड कर रखा है, ठीक है। अपने घर में इन हाउस भी, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारे रियल लाइफ का एक रेगुलर फिनोमेना है, ठीक है, कि हम हर जगह, तो शेड्यूलिंग में भी क्या होता है, यही काम है ना, यही वर्क शेड्यूलिंग के लिए भी जाता है, हम उसको प्लानिंग करके देते हैं सिस्टम को करने के लिए। तो इसीलिए वहां भी शेड्यूलिंग में पार्टी चला गया है, ठीक है। अब ज्यादा इस पर नहीं बोलेंगे, हम सीधे प्रॉब्लम में चलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ड्यू टू कि हमारे रियल लाइफ में पार्टी है हर वर्क का, ठीक है। अगर एक ही इंसान की बात करें, अब हटा दो, अभी हमने बहुत से लोगों की बात की, हम एक नॉर्मल एक आदमी की बात करते हैं, तो उसको दिन भर में 10 काम करने हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे। दैट मीन्स वो अपने काम की एक लिस्टिंग बना रहा है बेस अपॉन, वो समझ में तो नहीं आ रहा हो सकता उसको, लेकिन वो पार्टी के बेस पे ही बना रहा है। उसके लिए किस काम का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसी के बेस पे उसकी पार्टी बना रहा है, किसको हम पहले करेंगे, ठीक है। तो एक नॉर्मल मैन भी अपने वर्क की पार्टी बनाता है, समझ में आया ना आया उसको, ठीक है। तो उसी तरह से सिस्टम में भी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, तो उसकी भी अपनी पार्टी होती है। कोई सिस्टम प्रोसेस है, जैसे हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति देश को चला रहे हैं, तो कोई सिस्टम को ही चलाने वाला प्रोसेस है, तो उसकी पार्टी क्या हो जाए, सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। उसको हमने रोक दिया तो मालूम हुआ सिस्टम हमारा क्रैश कर गया, सिस्टम में जो जरूरी सिग्नलिंग जानी थी वो सिग्नल नहीं जा पाया, ठीक है। तो उसी टाइप से वहां पे हमने डिसाइड कर रखा है। बाकी एल्गो जैसा ही काम करेगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम नॉन प्रिमिटिव देख, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव, अराइवल टाइम तो रहेगा, ठीक है। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा प्रॉब्लम करेंगे तो। अब एक क्वेश्चन और आता दिमाग में कि पार्टी 0 हाईएस्ट है कि 100 हाईएस्ट है, ये बताओ। 0 to 100 लिखा हुआ कहीं पे है,
तो किसको हाईएस्ट मानोगे? जीरो है ये। जीरो। सर जीरो। जीरो जीरो सबसे सर। जो सबसे कम होती है सर उसी का ना प्रायोरिटी है सर, हाई होगी। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, किसको तुम मानोगे। तो सर इसके मतलब सर मैं मान सकता हूँ सर 100 को भी तो मान सकता हूँ सर मानने के लिए। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम किसको मानोगे। तुमने बोला जीरो को ही मानूंगा। नहीं, वो या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, यस सर। या फिर नहीं दिया रहेगा तो तुम एज्यूम कर लोगे। क्या मैंने बोला? क्वेश्चन में बताया रहेगा कि जीरो हाईएस्ट है या 1 हाईएस्ट है, 100 हाईएस्ट है, ओके ठीक सर। है। तो एक क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं है। दिस इज नॉमेनक्लेचर, ये अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। कोई 100 को हाईएस्ट मानता है, कोई जीरो को हाईएस्ट मान रहा है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, नहीं मेंशन रहेगा तो आप फ्री हैं एज्यूम करने के लिए, ठीक। क्या बोला मैंने? रिपीट करो, क्या बोला मैंने? सर अगर नहीं होगी तो सर मैं एज्यूम कर सकता हूँ, किसी को भी मैं सर ज्यादा प्रायोरिटी दे सकता हूँ सर, यही ना? आप नहीं, पार्टी नहीं देना ज्यादा, आपको सिर्फ पार्टी एज्यूम करना है कि पार्टी तो ऑलरेडी दिया रहेगा प्रोसेस का। ओके और जैसे मैं भी लिख देता हूँ, जस्ट चलो मैं लिख देता हूँ, समझ में आएगा। जैसे मान लो P1 का मैंने प्रायोरिटी लिख दिया, ठीक है। आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे? क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? प्रायोरिटी नहीं दिया हुआ है तो सर या तो हम लोअर से अपर इंडेक्स लोअर प्रायोरिटाइज से करें अपर या जाएंगे, फिर अपर से लोअर। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप 2 को हाईएस्ट मान लीजिए या आप 22 को हाईएस्ट मान लीजिए, ठीक। ओनली 2 ऑप्शंस, हमेशा दो ही ऑप्शन होंगे आपके यस पास, सर, यस सर। ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम हमने क्या मान रहे हैं कि 2 इज हाईएस्ट, ठीक है। 2 की प्रायोरिटी क्या है? हाईएस्ट है, ठीक। ब्रश टाइम लेते हैं। यस सर। सर अगर दोनों से बनाएंगे तो आंसर तो अलग अलग आएगा ना सर। ऑब्वियसली आंसर अलग अलग आएगा। फिर अगर क्वेश्चन देने वाला ही भूल गया तो तुम क्या करोगे बताओ? अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने नहीं दिया तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है बताओ? एज्यूम करना। तुम्हारे पास में तो कुछ है नहीं, सर। तुमको तो एज्यूम ही करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। प्रॉब्लम नोट कर लीजिएगा आप लोग भी अपने नोटबुक में। प्रॉब्लम क्लियर सबको? प्रॉब्लम क्या क्या दिया हुआ है? प्रोसेस, Yes, sir. ब्रश टाइम, अराइवल टाइम एंड प्रायोरिटी, ठीक है। बट देखना क्या है, एलओ क्या है? ये नॉन प्रिम्प्टिव है। व्हाट डू यू मीन फॉर नॉन प्रिम्प्टिव? व्हाट डू यू मीन फॉर नॉन प्रिम्प्टिव? इसमें जो सर प्रोसेस एक प्रोसेस बार अगर असाइन सर हो गया, आ वो गया कंप्लीट होने के बाद ही निकलेगा। कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक, चलिए नोट कर लिया होगा, सॉल्व करते हैं। ब्रश टाइम का टोटल कितना आएगा? 23। कितना? 23 सर। 23। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? गैंट चार्ट। गैंट चार्ट। ठीक है, देखिए एट ए टाइम ऑफ 0, दैट मीन्स 0 टाइम पे ओनली वन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? P1। जो क्यू हमारी है उस क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज P1, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ पार्टी इज नॉट पॉसिबल, पार्टी का कंपेरिजन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंपेरिजन कब होगा? जब मोर देन 1 होगा, ठीक। तो हम P1 किसी से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं है 0 अराइवल टाइम पे। तो हम क्या करेंगे? P1 को असाइन कर देंगे प्रोसेसर को, ठीक। आफ्टर 1 टाइम, that means arrival time 1, another process arrive, that is P2, okay. And when we're going to compare the priority, see the priority is 10 and 22, but why we are comparing priority here? Question is that हम priority को कंपेयर क्यों करें? क्योंकि हमें मालूम है कि दिस इज ए नॉन प्रिम्प्टिव वन,
अगर वंस हमने असाइन कर दिया है तो प्रिम्पशन पॉसिबल ही नहीं है। कब तक? जब तक कि वो प्रोसेस बाहर ना निकल जाए अपने आप अपना काम खत्म करके। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है P1 को बाहर निकालने का। ठीक है, कब तक? जब तक उसका काम खत्म नहीं होता है। दैट मीन 0 to 5 P1 ही चलेगा और कुछ भी रन नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर 5 हम देखते क्या है कि P3 ऑलरेडी अराइव एंड P4 इज ऑलरेडी अराइव। दैट मींस 4 पे ही सभी प्रोसेस अराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब P1 एंट्री किया था और P1 एग्जिट कर गया है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास P2, P3 एंड P4 3 प्रोसेस क्यू में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू कंपेयर द पार्टी ऑफ दिस 3 प्रोसेस। एक की 22 है, एक का 5 है और एक का 2 है। और हमने क्या माना है कि 2 इज हाईएस्ट पार्टी। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 की पार्टी सबसे हाईएस्ट है अमॉन्ग 3, फिर 5 की पार्टी और फिर 22 की पार्टी। ठीक है, 2 की पार्टी किस प्रोसेस की है? P4 की है। 5 किस प्रोसेस की है? P3 की है। 22 किस प्रोसेस की है? P2 की है। दैट मीन्स ये जो हमारा क्यू हो गया, हमने पार्टी के बेस पे सजा दिया इसको। ठीक है, अब P4 पहले क्योंकि सबसे हाईएस्ट पार्टी है, फिर P3 और फिर P2। ठीक है, सारे प्रोसेस अराइव कर चुके हैं। हमने सभी प्रोसेस का पार्टी कंपेयर कर लिया है और हमने अपने क्यू को रेडी कर लिया है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है। आफ्टर एग्जिट ऑफ P1 नेक्स्ट कौन सा जाएगा? क्योंकि हमने कंपेयर किया तो हमें मिला कि P4 इज हाईएस्ट पार्टी। हमने फिर P4 को असाइन करेंगे। कहां तक असाइन करेंगे? ब्रश टाइम 4 है तो 5 + 4 9 तक। 9 तक और आया कब था ये? आया था सर, ये तो 4 पे आ गया था। 4 पे आया था। तो इसका एंट्री भी लिखिएगा आप लोग ध्यान से, अपने सीट बनाइए अच्छे से। ठीक है, 9 पे क्या हो जाएगा? ये एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस P3 कितना है इसका? 8। 9 + 8 17 और आया कब था ये? आया था सर 2 पे सर। 2 पे। इसकी एंट्री कहां थी? 2 पे। ठीक है, और बाहर कब निकल रहा है? बोलो। 17 पे। 17 पे। अब कौन सा प्रोसेस बच गया? P2 P2 सर। P2 को का ब्रश टाइम कितना है? 6। 6 17 + 6 कितना होता है? 23 23 ठीक है, यहाँ पे P2 बाहर निकल जाएगा। आया कब था? 1 पे। सर। 1 पे। ठीक है, ये हो गया हमारा गैंट चार्ट। आपने ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने अपने नोट शीट में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया। अब निकालिए, क्या निकालना है आपको? टर्न Waiting अराउंड time? टाइम और वेटिंग टाइम। And turnaround time for each process. Try to find out. निकाल लिए सर। निकाल लिया, लेकिन सबको निकालने दीजिए। निकालेंगे भी और वेरीफाई भी करेंगे, ध्यान रखेंगे। आपके नोटशीट में दिखना भी चाहिए कि आपने वेरीफाई किया, ये ध्यान रखिएगा। जब एग्जाम में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके नोटशीट में निकाला हुआ भी होना चाहिए गैंट चार्ट से और फॉर्मूला से चेक किया हुआ भी होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। गैंट चार्ट में हर प्रोसेस का एंट्री लिखा भी होना चाहिए और हर प्रोसेस का एग्जिट भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप निकाल लीजिए।
चलिए बताइए वेटिंग टाइम फॉर P1 कितना आया? 1 P1 का 0। वाह, जीरो भी जीरो आया। सर। जीरो सर। जीरो जीरो जीरो। 1 क्यों आया भाई? नहीं सॉरी सर, जीरो आया। जीरो आया, हम जीरो कर दें फिर? यस सर, जब से आया तब से हमने उसको असाइन कर दिया प्रोसेसर। यस सर, यस सर। P2 कितना आया? 16 सर। P2 16। 16। सबका 16 ही आया, यस सर। यस सर, यस सर। किसी का 17 नहीं आया? नो सर, क्यों? क्योंकि वो 1 पे असाइन हुआ था, 1 पे अराइवल टाइम उसका है सर। अच्छा, सब समझदार हो गए तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा। एग्जाम में किसी गलती नहीं करोगे क्या तुम लोग? ठीक है, करेंगे सर। करेंगे ना? सबको पूरा पूरा नंबर आ जाएगा फिर। P3 का कितना आया वेटिंग टाइम? 7 सर। 7। 7। 7 कंफर्म? यस 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 सर। सर। P4 का? 1 1। 1। P4 का 1? यस सर। यस सर। गुड, ठीक है। टर्न टाइम नहीं पूछता हूँ क्योंकि गलती नहीं कर रहा हूँ। पूछूं? पूछिए सर। यस यस सर। पूछिए। बताओ। P1 का 5 है। P1 का? इवन का 5 होगा। 5। 5। P2 का? P2 का 22। 22। P2 का 22? यस यस सर। सर। 22 माइनस 16? 6 अच्छा। P3 का? 15 15। 15। कितना? 15। 50 सर। 15 माइनस 7? 8 2 8। 8 P4 का? 5 5 अच्छा, हम बोले एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, तो कैसे निकालोगे? सर। वेटिंग टाइम सबको सारों को जोड़ लेंगे बाय 4। डिवाइड बाय 4 कर बताओ। देंगे। 6 आएगा। निकालो, बताओ। 8 24 3 3 4 सर। 6 4 है। सर 6 आएगा। 6 6 6 6 आएगा सर, आएगा। 6 आएगा। कितना सारा आंसर आ रहा है? सोच बताओ। 24 डिवाइडेड बाय 6 आएगा सर। 4 होगा सर। 6 आएगा सर। लिख दूं 6? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। अरे टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा? 20 25 47 बाय 4 होगा सर। तो डिवाइड करो। 11.75। ठीक है, 11.5। तो इतना ही चीज निकालने आएगा एग्जाम में, ठीक है? मैक्सिमम वेटिंग टाइम आएगा, टर्न अराउंड टाइम आएगा, या एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाएगा, या एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। तो ये हमने किसका सॉल्व किया अभी? नॉन प्रिमिटिव का सॉल्व किया, ठीक है? तो नेक्स्ट किसका करेंगे हम अब सॉल्व? सर प्रिमिटिव का। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रही है, बोलो। देखा प्रायोरिटी नहीं दिया हुआ रहेगा तो खुद से स्मॉल वाला को लेना है ना, हायर तुमको जिसका प्रायोरिटी जिसका में। मन करेगा, तुमको इच्छा होगी हाईएस्ट वाला लेंगे तो हाईएस्ट वाला ले लेना। अच्छा, ठीक है सर। कुछ भी नहीं, जो तुमको लेने की इच्छा होगा। जब दिया ही नहीं हुआ तो कुछ भी, ठीक है? नंबर नहीं कटेगा, चिंता मत करना, ठीक है? नहीं दिया रहेगा तो तुम कुछ भी लिखना क्या पड़ेगा? एक लाइन लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्या लिखोगे? Assuming लेट अज्यूम 2 इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाँ ठीक है, उसी को वर्ड में जैसे लिख देना कि एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई एम अज्यूमिंग 2 इज हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 22 इज लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक, जो भी तुम्हें वर्डिंग में उसको लिखना पड़ेगा। सर यहाँ पे वेरीफाई किस चीज को करना है सर? वेरीफाई? यहाँ पे सर वेरीफाई किस चीज को करना है? वेरीफाई किया हमने ना, हमने निकाला ना टर्न ऑन टाइम, निकाला ना 5। हाँ हाँ। वेटिंग टाइम कितना निकाला? वेटिंग टाइम सर 0। फार्मूला क्या मैंने बताया था? सर बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। तो करके देखो, उसी को वेरीफाई कर। 5 + 0 कितना होगा? 5।
5, तो ब्रश टाइम और टर्न टाइम सेम आ गया, तो वेटिंग टाइम 0 होना चाहिए। इस फॉर्मूला में निकाल के देखो, इससे तुमको वेरीफाई करना है, वही बोल रहा हूँ। गैंट चार्ट से निकाल के लिखना है और फॉर्मूला में डाल के उसको वेरीफाई करना है। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस सर। सर यस हाँ बोलो 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 बोलो। सर एक बार रिपीट कर सर, वेटिंग टाइम प्रॉब्लम थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ना, फिर वही समझना उसको, ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? प्रिमिटिव करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रिमिटिव मालूम क्या है? प्रिमिटिव क्या है बताओ हमको, हमें नहीं आता है। प्रिमिटिव क्या होता है? जो भी प्रोसेस आएगा उसको वर्क असाइन करेंगे। अगर पहले से कोई प्रोसेस चल रहा है तो फिर उसको रोक के जो एंट्री करेगा उसको असाइन करेंगे, एलोकेट करेंगे। अच्छा, मैंने आज पीपीटी भेजा है तो सभी लोगों को, ठीक है। उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आपको एग्जाम में ना ये बोलचाल की भाषा नहीं लिखनी है, ध्यान रखना। जो भी डेफिनेशन होता है वो प्रॉपर डेफिनेशन आना चाहिए। तो मैंने आज ही भेजा है आपको सबको, तो आप उसमें से एग्जैक्ट वर्डिंग देखिए क्या लिखा जाता है, ठीक है। दो लोग डिफिनेशन लिखेंगे, दो लोग अपनी बोलचाल की भाषा में लिखेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो डिफिनेशन लिखेगा उसको पूरा नंबर आएगा, और जो नॉर्मल लिखेगा मुझे समझ में आएगा वो भी जानता है, बट उसको नंबर कम आएगा। अब क्या करना है, व्हाट इज प्रिम्पशंस, व्हाट इज नॉन प्रिम्पशंस, ठीक है। इसको पढ़ना है और इसके डिफिनेशंस को देखना है आपको जाके पीपीटी से, ठीक है। बाकी जो समझ रहे हैं बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। उस तरह से ओएस के डेफिनेशन को जाके पढ़ना है, उसी को याद करना है। तो कितना भी तुम लिख लोगे, मुझे पूरा वैसा आता है, नंबर 0 आएगा फिर भी, ठीक है। अगर प्रोसेस का स्टेट पूछूंगा तो तुम्हें वही स्टेट बतानी है जो मैंने भेजा हुआ तुमको, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा तुम बता सकते हो कि मैं बताया है कि हमने 5 स्टेट पढ़े हैं, 7 स्टेट भी होते हैं, पर उससे कम बताओगे तो नंबर 0 ही आएगा फिर भी, ठीक है। चलो अब एक फिर से लेते हैं प्रॉब्लम को। सर स्टेप मार्किंग नहीं होगा सर? अगर जैसे तुमको 4 पता है सर तो 4 लिखेंगे तो सर उसके मतलब ये मार्किंग मिलेगा? बच्चा क्लास नहीं है। कौन सा क्लास है ये? जिंदगी का लास्ट क्लास है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होता है, पता तुम्हें? यस सर, यस जैसे सर। पीजी क्लास, तो बच्चा क्लास तो वही स्टेप मार्किंग करते आए हो ना, मास्टर साहब से वही झगड़ा करते आए हो, समय इतना तो लिखा है, मुझे नंबर क्यों नहीं दिया, या एक ही नंबर क्यों दिया 2 नंबर में, आए हो ना इसे पूछते हुए। यस सर। अभी भी स्टेप मार्किंग ही चाहिए? अभी पूरा मार्क नहीं क्यों नहीं सर, चाहिए? मतलब कि नहीं सर अभी पूरा मार्क्स चाहिए सर, लेकिन कभी अगर कुछ दिमाग से निकल गया सर तो एक चीज काहे निकल जाएगा, पढ़ने के लिए है। अभी कोविड में कहीं जाना आना नहीं है, कोविड में कहीं यस जाना आना सर। है, नो घर में सर। बैठ के पढ़ाई सिर्फ करनी है, ठीक। यस। फिर दूसरी प्रॉब्लम ले रहे हैं एक हम। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सर थोड़ा इसको यानी सर जूम आउट कीजिएगा सर, थोड़ा कम कीजिएगा सर, काफी बड़ा दिख रही है। हम जूम इन आउट पे नहीं है बेटा, हम जो आप अपने अपने एंड से कर लो, यहाँ से नहीं हो पाया कुछ भी, हम फुल विंडो मोड में है। अराइवल टाइम में 5 है ना लास्ट में। ओके सर, हो गया सर। आप अपने एंड से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, P1 का 0 है, P2 का 1 है, P3 का 3 है और P4 का 5 है अराइवल टाइम, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर पार्टी क्या दी हुई है? 1 वन क्या? 1 हाईएस्ट है सर। 1 हाईएस्ट है, ठीक है। और
कौन सा एल्गो है? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का एल्गो है प्रिम्प्टिव वाला। ठीक है, यस तो सोल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन यस समझ में आ गया सर सबको? सबने नोट कर लिया? यस ठीक है, 15 मिनट है तो सोल्व करते हैं, सोल्व कर देना हम लोग को 15 मिनट में। ठीक है, तो 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, 4 प्रोसेस है। ठीक है, ऐड करो बस, टाइम कितना आता है? 13 सर। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 पे कौन आया? P1 P1। और कोई प्रोसेस आया है? no sir नहीं सर। कंपेरिजन पॉसिबल है? कंपेरिजन नहीं नो पॉसिबल सर नहीं। तो हम P1 को प्रोसेसर को दे देंगे और P1 की एंट्री क्या होगी? 0 पे होगी। ठीक है, और OS क्या करता है? हर टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि नेक्स्ट कोई प्रोसेस तो नहीं आ गया है। तो देख रहा है 1 लेवल टाइम पे एक नया प्रोसेस आ गया। ठीक है, P2। तो आप क्या होगा? तो आपको प्रायोरिटी दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करना क्या पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा इसकी प्रायोरिटी कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रश टाइम मत कंपेयर करना कोई भी गलती से। क्या ब्रश टाइम कंपेयर करना नहीं है यहाँ। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? ये प्रायोरिटी यस सर शेड्यूलिंग है, शॉर्टेस्ट जॉब नहीं है ये। ठीक है, तो यू हैव टू कंपेयर दी प्रायोरिटी। जब हम 2 और 5 कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमको? कौन सी हाईएस्ट है? 2। 2। टू तो हमने क्या माना है कि 1 इज सबसे हाईएस्ट। कौन सा है? 1 सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो उस कंपेरिजन में चलेंगे तो 5 सबसे लोएस्ट हो जाएगा, है ना? तो 2 और 5 में 2 हमारा हाईएस्ट है। तो हमें क्या करना होगा? इमीडिएटली P1 को स्टॉप करना होगा और चांस किसको देना होगा? P2 को। ठीक है, P2 रन हो रहा है। ठीक है, 2 पे OS ने चेक किया, कोई नया प्रोसेस नहीं आया है, P2 रन होता रहा। 3 पे चेक किया तो देखा कि 1 मोर प्रोसेस, P3 आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास कितने प्रोसेस हो गए? 3 प्रोसेस हो गए, P1, P2 और P3। अब क्या करना होगा हमको? तीनों प्रोसेस की प्रायोरिटी कंपेयर करना होगा। ठीक है, हम ऑलरेडी P1 P2 कंपेयर कर चुके थे, हमें मालूम था P2 हाईएस्ट है। अब हम P2 P3 कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि P3 हाईएस्ट है। हमें क्या करना होगा? P3 को स्टॉप, P2 को स्टॉप करना होगा इमीडिएटली। ठीक है, we have to immediately stop the P2 अभी provide the chance for P3। ठीक है, हमें P3 को चांस देना होगा। अब P3 रन हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा आराम से अच्छे से देखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। P3 का ब्रश टाइम पे ध्यान दीजिए। P3 का ब्रश टाइम कितना है? 1 2 4 में क्या होगा? P3 रन हो जाएगा। ठीक है, P4 अभी आया नहीं है। P4 कब आएगा? 5 पे। दैट मीन्स अभी कितने प्रोसेस हमारे पास में है? 2 P1 और P2 कंपेरिजन किस में होगा? P1 और P1 P2 में P2 में P2 में होगा। किसका हाईएस्ट है? P2 का। तो P2 को चांस मिलेगा। ठीक, बट आफ्टर 1 टाइम P4 अराइव हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें? अब ये भी चेक करते चलो कि P2 का काम खत्म हुआ है या बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 टाइम यहां रन हुआ था, P2 हुआ था, देखो चेक करो। एक टाइम बचा हुआ है सर। एक टाइम बचा हुआ। दैट मींस पार्टी किसकी हाईएस्ट है? P2 P4 में P2 की। तो P2 को स्टॉप करेंगे? नो सर, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ज्यादा है सर, उसकी पार्टी ज्यादा ज्यादा है। तो P4 के आने के बाद भी P2 अपना काम कंप्लीट करेगा। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो अब वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, P2 बाहर निकल चुका है, P3 बाहर निकल चुका है। कौन कौन से प्रोसेस है अब हमारे पास? P1 और
P4 P4 तो 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 बड़ा है Yes, sir. तो किसको साइन करें? P4 को कितना ब्रश टाइम चाहिए उसको? 2 अब एक बार चेक करो। अब अपना गैंट चार्ट जो बनाए हो उस गैंट चार्ट को पूरा कंप्लीट करो। आप मैंने जानबूझ के आधा बनाया है। आप अपने गैंट चार्ट में लिखो एंट्री और एग्जिट, ठीक है, और चेक करो सही है कि नहीं गैंट चार्ट हम लोग का। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं आपको। चेक योर गैंट चार्ट एंड कंप्लीट राइट एंट्री फॉर ईच प्रोसेस एंड एग्जिट फॉर ईच प्रोसेस। गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया सबका? Yes, sir. आपने लिखा Yes, sir. एग्जिट? यस सर। आपने चेक Yes, किया sir. हर प्रोसेस का ब्रश टाइम इतना चाहिए था उतना ही उसको मिला है कि नहीं गैंट चार्ट में? वो भी चेक कर लीजिए। Yes, sir. Yes. चेक कर लिया। चलिए मैं एक का बताता हूँ चेक कर। P1 कितना ब्रश टाइम चाहिए था? 6। इसको 6 मिला है नहीं, हम चेक करते हैं। तो 0 to 1 में 1 टाइम मिला यहाँ, और फिर P2 रन किया, फिर नहीं मिला, P3 रन किया नहीं मिला, P2 रन किया नहीं मिला, P4 रन किया नहीं, फिर कहाँ मिला? 8 से 13 तक। कितना हुआ ये? 5 5 + 1 6। ठीक है, हमने P1 को सही साइन किया है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइएगा, बहुत आराम से बताइएगा और ऑनेस्टली बताइएगा। गलती होनी चाहिए इसमें भी, ठीक है? नहीं गलती हो तो आप ही नहीं सीखेंगे। अब बताइए P1 का वेटिंग टाइम 7 आराम से, 7 और टर्न अराउंड टाइम। P1 का टर्न अराउंड टाइम 13 होगा सर। टर्न अराउंड टाइम 13 होगा और वेटिंग टाइम 7 होगा। 7। पता नहीं 8 क्यों नहीं होगा? एक 0 से 1 तक वर्क कर चुका है सर, वो काम कर ही रहा था उस वेट समय। में उस नहीं दौरान था वेट उसमें। नहीं किया है। वेट किया है 1 से 6 तक 1 से 8 तक। 8 तक। P2 का? P2 का 1 सर। P2 का 1? यस सर। कैसे? P2 बस 3 से 4 तक ही वेट किया है। अच्छा, 0 से 1 तक वेट नहीं किया। क्यों? नहीं सर, उसका अराइवल था P2 का 1 पे। अच्छा, सिर्फ 1 टाइम वेटिंग है इसका? यस सर। और टर्न अराउंड 5 होगा। टर्न अराउंड सर 5। P3 का? P3 का सर 0 वेटिंग टाइम 0। सबका 0? सब लोग का? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जब वेटिंग टाइम 0 हो जाए तो टर्न अराउंड टाइम कितना होना चाहिए? सर जो उसका बस टाइम है उतना ही। जो उसका ब्रश टाइम होगा। अच्छा, जो उसका ब्रश टाइम हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा बोलता है, Yes, यही ना? तो टर्न अराउंड टाइम कितना लिखते हैं हम? 1।
1 P4 का 1 होगा सर वेटिंग टाइम। 1 सर। M1 1 टर्न अराउंड 3। turnaround 3 सबका यही आया है कंफर्म? यस यस सर। सर। किसी का यस सर। अलग नहीं आया इसमें? यस सर। या तो सबको आ गया है या कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। या तो सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है कि सबको आ गया है तो, क्योंकि अब अगर इतने कॉम्प्लेक्स में गलती नहीं हो रही है तो नहीं आएगी, अगर ऑनेस्टली बोल रहे हैं तो। आप कुछ लोग छिपा रहे हैं तो उनसे गलतियां आगे भी होगी, ध्यान रखना। अगर अभी नहीं पूछोगे तो सर गैंग चैट मुझे समझ में नहीं है सर। उसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं बेटा। गन चैट क्या होता है? गन चैट ड्रॉ करना है सीधा। जब प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, हम क्या दिखा रहे हैं, हमने 0 पे प्रोसेस आया, हम लिख दिया P1 इंटर किया, कोई और प्रोसेस है नहीं, ठीक है, तो हमने कंपेयर किया, कोई प्रोसेस नहीं था तो हमने उसको साइन कर दिया P1 को, ठीक। और हर टाइम बाद क्या होगा, चेक होगा, तो 1 टाइम बाद चेक हुआ, क्या मिला हमें, P2 मिल गया, तो हमने P2 कंपेयर किया तो चला P2 के हाईएस्ट है, तो हमने P1 को रोक दिया यहाँ पे, ठीक है, और P2 को साइन कर दिया। ऐसे ऐसे ही गन चैट चला जाना है हमें। जैसे जैसे प्रोसेस आ रहे हैं उसकी एंट्री लिखती जानी है, और एंट्री कब है, P1 की, P2 की, तो P2 की एंट्री लिख देना है यहाँ पे कि P2 एंट्री कर गया यहाँ पे, ठीक। फिर चेक करना है 1 टाइम बाद कोई प्रोसेस आया कि नहीं आया, देख रहे हैं P3 आ गया है, अगेन वी हैव टू कंपेयर P1 P2 P3, जिसको चांस मिलेगा उसको फिर लिख देना है। ऐसे ही करते करते कंटिन्यू चला जाना है आपको 13 तक, जहां तक आपको बस टाइम में टोटल आ रहा है। गैंट चार्ट बनाना ही है आपको। गैंट चार्ट में समझ में नहीं आया ऐसा कुछ नहीं है। गैंट चार्ट में क्या समझ में नहीं आया वो पूछिए। गैंट चार्ट बनाना में क्या है, ठीक है। यस नो? यस यस सर। यस सर। एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, यस ठीक सर। है। इसका है प्रॉब्लम, पार्टी शेड्यूलिंग का है, प्रीम्प्टिव का है, ठीक है। और लिख लीजिए हाईएस्ट नंबर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्या मैंने बोला? हाईएस्ट नंबर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है। आपके पास मैक्सिमम 5 to 6 मिनट का टाइम है मेरे लिखने के बाद, ठीक है। आपको सॉल्व करना है उसी में, और जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, बाकी लोग चुपचाप रहेंगे। Your time start now. प्रिएम्प्टिव का है ना सर ये? हाँ प्रिमिटिव का है। सर हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है ना? मैं कुछ नहीं बता रहा था, मैंने बोल दिया जो बोलना था कुछ। क्या मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले? हाईएस्ट नंबर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। बस
हो गया सर। वेट वेट सर बहुत ही ज्यादा इको हो रहा है सर। होने दो होने दो। हो गया सर। अमजद अली खान, यही नाम है ना? यस सर, कितना अजमल है? अली खान है। अजमल अली खान, ठीक है। हम लोग को अमजद खान ही याद यस आता है। हाँ बताओ कितना आया यस सर, था? नो। सर क्या बता रहे थे? वेटिंग टाइम टर्न आउट। P1 का P1 का टर्न टाइम बताओ। सर 17। धीरज सिंह, यस सर। P2 का बताओ टर्न आउट टाइम। P2 का सर 4। 4। यस सर। क्या अंशु कुछ नाम है ना? क्या नाम है? अंशु? सौरभ कुमार, P3 का टर्न आउट टाइम बताओ। 9 सर। प्रीति राठौर, प्रीति राठौर, अंशु कुमारी, आवाज जा रही मेरी? अनामिका आनंद, यस सर। P4 का बताओ। सर टर्न अराउंड टाइम 10। अंशु कुमारी है क्लास में या नहीं है? प्रीति राठौर क्लास में है कि नहीं है? अंशु कुमारी वेटिंग टाइम बताओ P1 का। इलेवन सर। कितना? 11। प्रीति राठौर क्लास में हो?
ठीक है, पीती राठौर को बोलो मुझसे बात करेगी क्लास के बाद भी। ज्वाइन तो किया हुआ मुझे दिख रहा है। पीती राठौर क्यों नहीं रिप्लाई कर रही हो? रवि पटेल, यस सर। पीटू का वेटिंग टाइम बताओ। निकाल तो 4 पीटू का वेटिंग टाइम 2 मिनट दीजिए सर, बता रहे हैं। पता नहीं कहाँ गया। विवेक राज, यस सर। पीटू का वेटिंग टाइम बताओ। P2 का 0 हो जाएगा सर। सुजीत कुमार, सुजीत, यस सर। P3 का वेटिंग टाइम बताओ। इसका प्रीवियस क्लास हम नहीं अटेंड किए थे सर, तो पता नहीं चल पा रहा है। जब मैं पूछूंगा तो ये रिप्लाई नहीं आना चाहिए तुम्हारे तरफ से, ठीक है? क्या है? शशि कुमार, शशि, यस सर। P3 का वेटिंग टाइम। P3 का वेटिंग टाइम 4 सर। क्या नाम? निशिकांत कुमार, यस सर। P4 का वेटिंग टाइम। 8 सर। 8, यस सर। जो मैंने लिखा है सब सही है? सब लोग का ही आया है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है किस। हाँ, कौन? सर आवाज बहुत कट रही है सर। अभी कौन बोल रहा है? सर अजमत बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोलो? स्टूडेंट सर, हमको गैंट चैट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है तो पूछ रहा हूँ। सिर्फ गैंट चैट में प्रॉब्लम होती है, कोई बात थोड़ी। कौन बोल रही हो? सर अकलीमा। तो गैंट चैट में प्रॉब्लम होती क्या है वो तो जाना चाहिए। तो तुम गैंट चैट बनाओ, मैं बता ना। नहीं, आप गैंट चैट बनाओ, उसको एडोब स्कैन से स्कैन करो, मुझे शेयर करो, फिर तब बताओ कि यहाँ प्रॉब्लम होती है। ओके सर। आपके नोटशीट में बना होना चाहिए ना। फिर आप पूछो ना कि आप मुझे दिखा के पूछो, क्योंकि आपका चीज मुझे दिख नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। मैं तो बार बार गैंट चार्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको, अभी तक 8-10 गैंट चार्ट में दिखा चुका बना के आपको। तो आपको एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम थी आप बताओगे ना। तो आप नेक्स्ट क्लास में जिसको इसको गैंट चार्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो पहले बनाओ, ठीक है? और लिखो कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे क्लास में शो करो उसको, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे जो हम कवर कर चुके हैं, FCFS, राउंड रोबिन, SJF और पार्टी शेड्यूलिंग, ये 4 कर चुके हम लोग ना। यस यस सर। जो लोग सर, क्लास क्या में थे बोल रहे या हैं नहीं सर? थे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, क्योंकि ये आपका फ्रीडम नहीं है कि क्लास में है या नहीं, उससे मतलब नहीं है मेरे को। आपको एक एडिशनल क्लास 2 क्लास दी हुई है, आपकी ड्यूटी है कि अपने फ्रेंड से उसको मांगे कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था। ये एक्सक्यूज नहीं मेरे सामने, आपने भी से पता कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? आप पढ़ के आइए, 2 क्लास आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ 4 क्लास में, ठीक है? और एग्जैक्ट पॉइंट पे पूछिए कहाँ किस जगह प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर पास होना है तो थ्योरी से पास नहीं हो पाएंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में प्रॉब्लम ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थ्योरी आपको खुद पढ़ने के लिए छोड़ दिया है या आपको PPT भेज दिया है उसके लिए, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मौका देंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मौका देंगे उन स्टूडेंट्स को जिनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट बताएंगे कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उनको, ठीक है? टाइम बचेगा तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अपना मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग पे जाएंगे हम लोग। टाइम नहीं बचेगा तो हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे।
लेकिन मैंने पीपीटी भेजा हुआ है अभी, आप इसको पढ़ के आइएगा। मल्टी लेवल की डीलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक दोनों को पढ़ के आइएगा। पीपीटी से पढ़ना, पीपीटी से पढ़िएगा। मैंने बोला भी हुआ कि आप बुक से पढ़ें, हर चीज को बुक से पढ़ने की कोशिश करें आप। हाँ, पूछिए, जो आपको पूछना है पूछिए। कोई कैसे दिखाओगे? ठीक है, मैं अपना स्टॉप कर रहा हूँ।